जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 23 अगस्त। 23 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, धर्म या आस्था के आधार पर शिक्षा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 22 अगस्त को। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर शिक्षा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस मनाया जाता है और विश्व उद्यमी दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये राष्ट्रीय अंगदान दिवस है जो 3 अगस्त को मनाया जाता है और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे मौद्रिक नीति समिति का नया पदेन सदस्य नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का नया पदेन सदस्य नियुक्त किया। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किनके स्थान पर आए? तो ये राजीव रंजन के स्थान पर आए हैं। कौन? इंद्रनील भट्टाचार्य। और एमपीसी की बैठक कब होगी? तो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक इस बैठक का आयोजन होगा। इसको भी आप याद रखेंगे। एमपीसी का गठन कब हुआ? 2016 में हुआ। तो इसके कुल 6 सदस्य होते हैं, जो 3 आरबीआई से आते हैं और 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। अभी हाल ही में सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है। रवि नारायणन को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। संजय वात्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में ए राजराजन को नियुक्त किया गया है। खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद 2025 में कितने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करेगा? अहमदाबाद 2025 में कितने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 3 खेलों की मेजबानी करेगा। 20 का क्या है? करेक्ट आंसर है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है? तो ये है श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रम सिंघे। इनको अभी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो श्रीलंका की कमर्शियल राजधानी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है जयवर्धनपुर कोट्टे। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या है? तो श्रीलंकन रुपी श्रीलंका क्या है? करेंसी है। और पीएम कौन है? तो हरणी अमरसूरिया यहाँ क्या है? पीएम है। प्रेसिडेंट कौन है? तो अनुराग कुमारा दिसानायके यहाँ क्या है? प्रेसिडेंट है। इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने ओमान की खाड़ी में कौन सा मिसाइल अभ्यास किया है? तो ये सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी में इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। सस्टेनेबल पावर 1404। इसको भी आप याद रखेंगे। ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 तक संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से कितने लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो 1.42 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 तक संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से जुटाए हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जज का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जिन्हें अमेरिका का सबसे दयालु जज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जज फ्रैंक कैप्रियो का भी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें अमेरिका का सबसे दयालु जज भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जसविंदर भल्ला का 65 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, अभी इनका जो है 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किसके साथ मिलकर सूर्या नामक एडवांस एआई बनाया है? तो ये आईबीएम के साथ मिलकर नासा ने सूर्या नामक एडवांस एआई बनाया जो सौर तूफान की भविष्यवाणी करेगा। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। नासा फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या फुल फॉर्म है। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है? मुख्यालय, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल को घोषित किया गया। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है। यह उपलब्धि 2023 में शुरू किए गए डीजी केरलम कार्यक्रम के माध्यम से हासिल हुई है। इसको भी आप याद रखेंगे। डीजी केरलम के माध्यम से केरल को 100% डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल क्या है? राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन यहाँ क्या सीएम है। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर यहाँ क्या है? गवर्नर है। केरल की लोकसभा की सीट 20 है और राज्यसभा की सीट 9 है, विधानसभा की सीट 140 है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो ये प्रियम्बदा जयकुमार हैं, जिन्होंने द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर कौशिक के द्वारा इसको लिखा गया है। आर कौशिक के द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक के लेखक हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। वी एस रवि ने कॉन्फेसियंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चॉइस थ्योरी नामक पुस्तक लिखी है। डीएस वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू द्वारा लिखी गई है। डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए शेप ऑफ मेमो को चुना गया, तो ये किसकी पहली फीचर फिल्म है? तो त्रिवेणी रॉय की ये पहली फीचर फिल्म है, जिसे बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है, तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी राय की पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मेमो को आधिकारिक तौर पर एशिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बैठक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन है कल के लास्ट वीडियो का। हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या था? बी, चांदीपुर उड़ीसा में
अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। कुछ लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, और जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं वो लोग भी आंसर किया करें। आंसर करने से आपको क्या होता है, याद होता है। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की गई है। ये 4 ऑप्शन दिए, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।